लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मानस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। फिलहाल जो है दून साहब आप ही जो जी। है भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा की बात करना रहे। हाँ, तो जो लोकसभा का चुनाव था उसमें मैंने देखा कि निर्दलिया का बड़ा रोल रहा है हार और जीत का जो है अंतर तय करने में। क्योंकि यूँ मान्यता है कि बारड अगर सोमवीर घोषोल्ला अगर टिकट निर्दलीय नहीं खड़ा होता तो शायद कहीं ना कहीं भी सोमवीर सिंह जीत सका था विधानसभा चुनाव। तो शाम तक आपने केला का शशि परमार खड़े थे, 5 साल वो व्यक्ति घूमा था, बड़ी मेहनत करी थी और उसका यूं था कि भाई मैं जीत जाऊंगा। तो कुछ लोग तो यूं कहे हैं कि अगर परमार नहीं खड़ा हुआ और शशि रंजन परमार जी नहीं खड़े होते तो अनिरुद्ध चौधरी जीत जा। कुछ लोगों का ये मानना है कि शशि परमार खड़ा हो गया तो जो सुरती चौधरी जीतती है वो वोट बैंक और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपका क्या मानना है निर्दलिया का? देखो, पहली बात तो ये है कि प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी ठीक है, क्यों नहीं लड़े? लड़ने का अधिकार है बिल्कुल। और हर आदमी को किसी को जिताने और किसी को हराने का भी अधिकार है। जिसको चाहेगा उसको वोट डालेगा। जहाँ तक बात है शशि परमार की, जी तो शशि परमार ने चुनाव लड़ा, उसमें 2 फैक्टर हैं क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। जी और राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा पड़ता है। तो उस लिहाज से श्रुति चौधरी को फायदा भी हुआ, मतलब नुकसान हुआ, अनिरुद्ध को फायदा हुआ। दूसरे एंगल से ये है कि सरकार के खिलाफ जो वोट है वो बट गया, उससे अनिरुद्ध को नुकसान हो गया। लेकिन सही मायने में अगर देखें तो मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर किरण चौधरी राज्यसभा बीजेपी में जा करके और जिस तरह से वो एक बड़ी नेता बन गई एकदम से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो श्रुति चौधरी और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की जब टिकट कटी और हर जगह ये मैसेज कहा कि हुड्डा साहब किसी दूसरे बड़े जाट परिवार को नहीं उभरने देना चाहते, इस चीज़ के मैसेज गए हर जगह, उस चीज़ का भी एक फ़ायदा कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी को मिला और लोगों में एक ये संदेश गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ माँ बेटी दोनों चुनाव लड़ने वाली थी और दूसरी तरफ जो है अनिरुद्ध चौधरी, रणबीर महिंद्रा तो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके बिल्कुल। तो वहाँ अकेले अनिरुद्ध चौधरी थे। उनके पास वो मजबूत टीम भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय मिला, तो सामने बहुत थोड़े समय से वो तैयारी कर रहे थे। प्लस में धर्मवीर सिंह मैडम की तरफ, धर्मवीर सिंह का देखो नेचुरल बात है, वहाँ 2 ताकतें इकट्ठी होगी। अगर वही मतलब धर्मवीर सिंह और ये अलग अलग होते तो कुछ और होता परिणाम। कई ताकतें एक साथ इकट्ठी होगी। और अनिरुद्ध चौधरी को तो क्या था कि किरण चौधरी के पास तो वो पुरानी टीम थी, ठीक है, इसको अपना नया सिस्टम शुरू करना पड़ा। अब जो आदमी नया सिस्टम एकदम से करेगा तो उसमें नेचुरल बात है